तो आज की क्लास में हम फॉर्म टैग के बारे में ही थोड़ा डिटेल देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म टैग के बारे में कुछ जाना था, जिसमें हमने ऐसा यूज़र नेम और पासवर्ड वाली डिटेल्स बनाई थी, जिसमें सामने हमने यहाँ पर अनिल कुमार और पासवर्ड में इस तरीके का कुछ बनाया था। आज हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली जो फेस है वो देखेंगे। और लास्ट क्लास में हमने किया भी था, कुछ लोगों ने खुद से किया भी है, टेबल लगाकर डिजाइन तैयार करना इसमें। तो आज हम देखते हैं कि इसको अगर हम कोई कंट्रोल्स हैं या कोई टेक्स्ट बॉक्स जैसा चीज बनी हुई है, तो उसको अच्छे से डिजाइन कैसे कर सकते हैं, अलाइन कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि हम इसे देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कलर के साथ और बाकी डिटेल के साथ भी भेजा है, जो काफी अच्छा उन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो चीजें बनी हुई है, एंटर योर नेम, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद एंटर योर पासवर्ड, फिर यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बना है और उसके बाद ये बना है सबमिट। तो इसको आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि एक टेबल बनाइए, टेबल में आप इसको अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। सबसे पहले ये फॉर्म टैग के ऊपर मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल टैग ओपन किया और टेबल टैग को क्लोज कर दिया है। टेबल टैग इसलिए बना रहे हैं ताकि टेबल पर वो अच्छे से अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी रो बनानी होगी हमको। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है पासवर्ड वाली, और ये तीसरी। तो यहाँ पर हमको 3 रो क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे TR और TR क्लोज करके 3 रो क्रिएट कर देता हूँ। ये 3 रो इसलिए क्रिएट किया मैंने क्योंकि यहाँ पर ये एंटर यूजर नेम ये पहले रो में आएगा, एंटर पासवर्ड सेकेंड रो में, और ये थर्ड रो में आएगा। ये मैंने 3 रो क्रिएट कर दिए। अब कॉलम कितनी होगी, ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, यानी कि 2 ही कॉलम होंगी। इसलिए यहाँ पर 2 TD करेंगे। तो ये पहला सेट है TD का, और सेम ये दूसरा सेट मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो पहले रो में 2 सेट होगा TD का, ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, और उसी तरीके से हर रो में 2 2 सेट होंगे। तो यहाँ पर मैं इस रो में भी यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। 2 सेट यहाँ पर भी, 2 सेट यहाँ पर भी। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये तैयार हुआ है आपका, ये एक सेट और ये दूसरा सेट। अब यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा रखना है और दूसरे जगह पर आपको ये वाला हिस्सा रखना है। तो ये जो फॉर्म का जो ये एक एक हिस्सा है, एंटर यूजर नेम, आपको ये सेट पर ले जा करके रखना है। सबसे पहले मैं एंटर यूजर नेम जो है उसको कट करता हूं और यहाँ पहले सेट पे रख देते हैं, एंटर यूजर नेम। वैसे ही एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड जो दिख रहा है इसको हम कट करते हैं, यहां से ये भी डिलीट हो गया था। एंटर पासवर्ड को दूसरे सेट में रखते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 2 सेट में हमने ये रखा, और तीसरा सेट अभी हम ब्लैंक रहने देते हैं। तो ये आपका पहला सेट है जिसमें एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड रखा। अब मैं इसको पहले सेव कर लेता हूं तो आपको पता चले कि कैसा आउटपुट आएगा। अभी फिलहाल इस फॉर्म टैग को भी ऊपर शिफ्ट करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखते हैं पहले। अभी तो फिलहाल ये जो एंटर यूजर नेम और पासवर्ड है वो टेबल में जाएगा केवल। तो मैंने सेव किया और यहाँ पर जब रीलोड किया तो यहाँ पर आपको एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड आ गया। लेकिन हमने टेबल का बॉर्डर यहाँ पर नहीं दिया था, तो पहले हम टेबल का बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इक्वल टू 2, ताकि शुरू में हम उसको देखेंगे बॉर्डर के साथ, बाद में बॉर्डर हटा देंगे। तो यहाँ पर हम पहले बॉर्डर 2 दिए, तो आपको दिख रहा है एंटर यूजर नेम पहले इसमें आ गया है और एंटर पासवर्ड दूसरे इसमें आ गया है। साथ में यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम इन 2 बॉक्सेस को ले जाते हैं। क्लियर है? तो ये पहला बॉक्स था, ये इनपुट टाइप जो लिखा हुआ है ये पहला बॉक्स क्रिएट करता है। ये इनपुट को क्लोज होते तक मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया,
और यहां से मैं इसको कट करता हूं। दूसरे ये वाला जो हिस्सा है टीडी वाला दूसरा कॉलम, यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यानी कि अब अगर मैं सेव करता हूं इसको और फिर रीलोड करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक बॉक्स आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा है, इसको अब इधर ले आना है सेकंड वाले को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट वाला ये वाला जो हिस्सा था और ये इनपुट क्लोज हो रहा था, ये वाला जो है पासवर्ड क्रिएट कर रहा था, इसको यहाँ से मैंने कट किया और ये दूसरे वाले हिस्से पर मैं ले जा करके पेस्ट कर दूंगा। आपको यहाँ देखने मिलेगा कि दूसरे कॉलम पर यहाँ पर आ रहा है इनपुट योर टेक्स्ट और इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड। अब अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर लोड करता हूँ तो आप देखेंगे एंटर यूजर नेम, और यहाँ पर कुछ यूजर नेम इंटर करने आ रहा है, एंटर पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड इंटर करने आ रहा है। नीचे दो सेल जो है वो खाली है, तो एक सेल को हम छोड़ देते हैं, राइट वाले सेल में ये बटन ले आना है। तो बटन का कोड क्या है, यहाँ पर ये आपका बटन का कोड है। तो आप यहाँ से कट करिए और बटन को आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये आपका बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब अगर आप इसको सेव करेंगे और लोड करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा। ये ब्लैंक है, ये टेबल पे मैंने किया है इसलिए अच्छे से अलाइन हो गया है ये। तो यहाँ पर एंटर यूजर नेम लिखा है टेबल के एक सेल में, यहाँ पर पासवर्ड लिखा है और यहाँ पर हम यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, यहाँ सबमिट बटन है। लेकिन ये सबमिट बटन काम नहीं अभी कर रहा है क्योंकि आपने फॉर्म टैग को नीचे रखा हुआ है अभी। तो आप इसको फॉर्म, पहले तो बी आर हम यहाँ से हटा देते हैं, फॉर्म टैग को मैं यहाँ पर कट करता हूँ और टेबल को फॉर्म के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डिजाइन तैयार हो गया है जिसमें एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर काफी अच्छे तरीके से अलाइन किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि ये अलाइनमेंट अच्छे से दिखाई दे और ये बॉक्स आप नहीं चाहते हो तो इसका बॉर्डर हटा देना। ये बॉर्डर मैंने हटा दिया, तो अब बिना बॉर्डर के ये दिखेगा और एकदम अच्छे से अलाइन होकर के दिखेगा। तो आप यहाँ पर केवल 2-3 चीजें लगी हुई हैं, अगर आप चाहो यहाँ पर 10 चीजें लगाओगे तो भी ये काफी अच्छे तरीके से अलाइन होके आपको दिखाई देगा यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप टेबल का यूज करके काफी अच्छी तरीके से डिजाइन तैयार कर सकते हैं अपने फॉर्म की, यहाँ पर फॉर्म टैग के द्वारा। क्लियर है? तो फॉर्म टैग का यूज आप इस तरीके से करेंगे। आज एक नई चीज और देखते हैं फॉर्म टैग में। यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो कॉलम दिख रही है, रो दिख रही है, इसको मैं एक बार और ये कॉपी किया टी आर को, क्योंकि ये सबमिट बटन को नीचे रखना है इसलिए सबमिट बटन वाले के ऊपर मैं यहाँ पर इस रो को पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको फिर से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से है, 4 रो क्रिएट हुई है, बीच में एक ब्लैंक रो रखी गई थी, यहाँ पर एंटर पासवर्ड लिखा है, 2 बार मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला है टेक्स्ट, दूसरा है पासवर्ड, तीसरा जो है पासवर्ड दिख रहा है, इसको यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स कर देंगे। तो आपको एक चेक बॉक्स क्रिएट करके देगा वो, और चेक बॉक्स का नाम आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। 2 कंट्रोल का नाम सेम नहीं रखना है, सी बॉक्स रख देते हैं हम लोग। ठीक है, सी बॉक्स रखने के बाद यहाँ पर इनपुट टाइप को हमने बंद किया और यहाँ पर हम मैसेज देते हैं एडमिन मोड। क्या आप एडमिन मोड में हैं या नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एडमिन मोड ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। दूसरी जगह दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है, यहाँ पर पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट,
फिर पासवर्ड, फिर चेक बॉक्स, फिर सबमिट। क्लियर है? ऐसे 4 आपको रो दिखाई देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जब लोड करेंगे तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो गया जिसमें लिखा हुआ है एडमिन मोड और आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको टिक करना है, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, तो कॉलम ऐड करने के बाद आप, या फिर एक और हम इसी में ऐड कर देते हैं। देखिए, इसी को मैं कॉपी किया और दोबारा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दोबारा पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि फिर से ये जब मैं सेव करूंगा और लोड करता हूं इसको मैं, तो यहाँ पर 2 बार एडमिन मोड आ रहा है और ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा 2 बन जाएगा। तो काफी टेबल का अगर आप यूज करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से आप डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपका एडमिन मोड करके 2 बार आ रहा है। यहाँ पर आप एडमिन मोड में एक और ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास टीचर मोड। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया क्लास टीचर मोड को भी। तो आप यहाँ से जब लोड करेंगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, अलाइन होके दिखेगा। आपने यहाँ यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया और आप दोनों मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप 2 मोड एक साथ ओपन कर पाएंगे। तो 2 मोड आपको एक साथ ओपन करना है तो आप इस तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं, चेक बॉक्स वाला। क्लियर है? अब इसी में एक और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर बड़ा कर दिया हूँ और चेक बॉक्स वाला जो दोनों है, ये चेक बॉक्स वाला जो दोनों था, इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं, C1 बॉक्स कर देते हैं और इसको C2 बॉक्स कर देते हैं। क्लियर है? C1 बॉक्स और C2 बॉक्स। अब ये दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर से चेक बॉक्स वाले को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ और फिर से सबमिट वाले के बीच में, या ये नई चीज मैंने कॉपी की, इसमें एडमिन मोड और क्लास टीचर मोड जो लिखा हुआ है, इसमें मैं चेक बॉक्स को मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेडियो। मैंने लिखा यहाँ पर रेडियो और सेकंड वाले में भी मैंने लिखा रेडियो। नाम चेंज कर देते हैं इनका। यहाँ पे C1 है तो इसको क्या कर देंगे R1 और इसको क्या कर देंगे R2। तो अब आपको यहाँ पर देखने वाली बात है, मैं फिर से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ एक बार। यहाँ पर इतने सारी रोज क्रिएट हो गई हैं। पहले रो में लिखा है एंटर यूजर नेम और उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये यूजर नेम मांग रहा है। फिर दूसरे में लिखा है एंटर पासवर्ड, ये पासवर्ड मांग रहा है। तीसरे लाइन में लिखा है एडमिन मोड, ये चेक बॉक्स है। चौथे लाइन में लिखा है क्लास टीचर मोड, ये भी चेक बॉक्स है। पांचवे में फिर से लिखा है, या इसको मैं कर देता हूं स्टूडेंट मोड और इसको हम कर देते हैं नॉर्मल मोड। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट मोड जो है वो भी, इसको पहले अलाइन कर देते हैं। स्टूडेंट मोड में लिखा हुआ है रेडियो और इसमें लिखा हुआ है रेडियो। क्लियर है? एक मिनट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपका, मैंने रेडियो बटन लेकर के आपको बताया कि रेडियो जो है ऑप्शन बटन है, इसमें आप, रेडियो का काम ही होता है सिंगल सिलेक्शन करना, लेकिन अभी यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि हमने इसका ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियोस अपलोड होंगे ऐप में आज। सर ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। उसको ग्रुप करना होता है, ग्रुप के लिए कोड करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर आप
रेडियो का काम ही होता है सिंगल सिलेक्शन, चेक बॉक्स का काम होता है मल्टीपल सिलेक्शन। क्लियर है? जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको यूजर गलती ना करे इसके लिए एक सिंगल सिलेक्शन देना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी सिंपल तरीके से आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा। मान लीजिए मैं आपकी क्वालिफिकेशन पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपको तीन चार ऑप्शन दे रहा हूँ। मैंने दिया 10th, मैंने दिया 12th, मैंने दिया BCA। ठीक है? और मैं आपको आपका जेंडर की जानकारी भी इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैंने रेडियो बटन यहाँ पर दिया। रेडियो बटन इसलिए दिया, क्यों दिया वो देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमने लिया क्रिएट है, सॉरी, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे एक फॉर्म तैयार हो गया है। ये मैंने आईडी का यूज करके फट से फॉर्म बना लिया, और आईडी बहुत सारे मिलेंगे आपको भी। अब आप, मैंने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप 10th भी कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं, BCA भी कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 12th किए तो 10th नहीं करेंगे, तो आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपका मैं जेंडर पूछूंगा तो आप अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हट जा रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हट जा रहा है। तो यूजर चाह कर भी इसमें गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है? दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता, सिंगल सिलेक्शन की सुविधा देता है वो। तो या तो जहां पर दो में से या कई में से एक ही सिलेक्शन आपको देना है, तो आप वहां पर ऑप्शन बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का कोई भी ऑप्शन है वहां पर आप रेडियो बटन दे सकते हैं। जहां पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन लेना है वहां पर आप इस तरीके का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इसमें ये वाला ऑप्शन लिए होते हैं, जैसे मेल फीमेल में आप ये वाला ऑप्शन लिए होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मेल और ये लिख दिया मैंने फीमेल। अगर आपने ये वाला ऑप्शन लिया होता तो क्या होता, कोई यूजर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता, तो वो एंटर तो कर देता डेटा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इस तरीके की गलती ना हो इसलिए ये ऑप्शन लिया जाता है जिसमें सिंगल सिलेक्शन। जिस एक ग्रुप में, यहाँ पर ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ग्रुप भी कैसे क्रिएट करते हैं मैं भी वो भी दिखा देता हूँ। कि एक ग्रुप में आप दो को सेलेक्ट कराना है, दो में से किसी एक को। सर ये मैंने ग्रुप क्रिएट किया और इन दोनों को मैंने इस ग्रुप में रख दिया। ठीक है? ये मेल फीमेल का ग्रुप हो गया। और सेम ऐसे ही मैंने एक और ग्रुप क्रिएट किया और इसमें मैंने फिर से दो को रखा। जैसे आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बॉय या गर्ल, इस तरीके से मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ये कॉमन ऑप्शन है ताकि आपको समझ में आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। ये पहला ग्रुप है आपके पास, ये पहला ग्रुप है जिसमें frame 1 लिखा है। इस ग्रुप में दो हैं, दो से अधिक भी होंगे तो केवल एक ही सेलेक्ट होगा, 10 में से एक ही सेलेक्ट होगा। एक ग्रुप में केवल सिंगल सिलेक्शन होगा और इसमें एक ग्रुप में एक सेलेक्ट होगा। क्लियर है? तो एक ग्रुप में अगर दो है, पांच है, 10 है, 20 है, तो उसमें से केवल एक ही सेलेक्ट होता है। इस ग्रुप में दो है, पांच है, 20 है, 10 है, तो इसमें से एक, यानी एक ग्रुप में सिंगल सिलेक्शन देता है, ये एक ग्रुप में मल्टीपल सिलेक्शन देता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। मेथड बनाए रहते हैं सर वो लोग। आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हो वो सेम ऐसा ही बना रहता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर पासवर्ड दिया रहता है और ये बटन बना रहता है। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप जो भी बनाता है, आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म बना हुआ है या किसी और वैकेंसी का निकलता है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म आप देखते हो तो वो इसी मेथड से बना होता है और वो टेबल का यूज करके ही बना होता है। इसको काफी अच्छे से आप देख सकते हो। जैसा रोजगार कार्यालय में आपने पंजीयन कराया है? यस यस सर। रोजगार दुर्ग, इसमें आपने अगर कराया होगा
तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको इनकी जो वेबसाइट है वो इसी तरीके से बनाई गई है, ये आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं। तो ये जो पेज बना हुआ है ये HTML का पेज है। इसमें देखिए ऊपर में ये इमेज लगी हुई है, ऊपर में क्या है, ये इमेज है, ये इमेज डिज़ाइन की गई है और इमेज टैग से इसको जोड़ा गया है। ये आपका लेबल है और ये हाइपर लिंक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हाइपर लिंक क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये आपका हाइपर लिंक है, ये आपका हाइपर लिंक है। यहाँ पर देखिए लिखा है यूजर नेम, मैं यहाँ पे यूजर नेम दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है पासवर्ड, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ कोड दे रहा हूँ और ये सबमिट बटन है। ये कैसा बना हुआ है, ये वैसा ही बना है जैसा हमारे पास अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये ऐसा ही सबमिट बटन है और इसमें भी टेबल बना हुआ है और इसमें भी टेबल बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसको बॉर्डर दे करके अच्छा सा डिजाइन दे दिया गया है। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे लिंक है naukri.com का और बहुत सारे लिंक यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा कैलेंडर दे रहा है, ये बीच में कुछ टेक्स्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, असल में HTML का काम होता है इसी तरीके के पेज को बनाना और उसको एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा सीख रहे हैं। जैसे अभी हम ये वाला हिस्सा सीख रहे हैं, फॉर्म टैग में ये वाला हिस्सा सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हाइपर लिंक एंकर टैग में ये सीखा था, ये वाला बनाना। उसके पहले हमने इमेज टैग में ये वाला बनाना सीखा था। इसे धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे हिस्से बना रहे हैं और उनको कंबाइन करके ही ये बनाया जाता है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हाइपर लिंक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक टेबल बना हुआ है। ये एक सेम ऐसा आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ जैसे ही लिया मैंने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर दुर्ग आ जाएगा। दुर्ग आने के बाद मैं एक्सचेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे ये कैरेक्टर को इनपुट करना रहता है MKWL, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सबमिट, ये जो सबमिट है बटन है बस उसको डिजाइन कर दिया गया है। ये आपको भी मैंने बताया था कि ऐसा टेबल में कलर करना वगैरह ये सब आप देखे हो, ये इमेज है। क्लियर है। कई लोग कर भी रहे हैं कलर। अब मैंने इसको सबमिट किया तो आप देखेंगे कि सबमिट करने के बाद ये एक और नया फॉर्म ओपन हुआ और ये भी टेबल है और इसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर ये बॉक्स, फिर यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर ये, और देखिए यहाँ पर लिखा है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीनों में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, यहाँ पर रिलीजियन ले लीजिए। तो इस तरीके का आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। क्लियर है। तो ये जो फॉर्म बना हुआ है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये पूरी तरीके से HTML का कोड है और आप भी काफ़ी आसानी से सेम टू सेम यही फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर है। सेम यही फॉर्म आप आसानी से बना सकते हैं और इसका चाहे तो आप राइट क्लिक यहाँ पर डिसेबल करके रखा गया है। इसका आपको कोड देखना है तो आप कोड भी देख सकते हैं। इसका कोड देखने के लिए देखिए इसमें जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनमें लॉक कर दिया जाता है इसको। तो कोड देखने के लिए यहाँ पर इसको लॉक कर दिया गया है। तो पेज में यहाँ पर मोर टूल्स में आप जाएंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने इसको सेव कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो इसका कोड मुझे दिखाई दे देगा। क्लियर है। हालांकि इन्होंने कोड लॉक करके रखा है फिर भी हम इसका कोड देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। एक्सचेंज नाम से एक वेबसाइट पेज यहाँ पर देखिए लोड हो गया है हमारा। अब मैं उसका कोड देखना चाहता हूँ तो मैं काफ़ी आसानी से उसका कोड देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ई ड्राइव में जाऊँगा और एक्सचेंज नाम से यहाँ पर कुछ स्टोर हुआ है। एक्सचेंज स्टोर होने के बाद मैं इसे ओपन विद नोटपैड में ही ओपन कर लेते हैं। ये देखिए उसका कोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल जावा स्क्रिप्ट के भी कोड हैं जो आप नहीं पढ़े हो, लेकिन ये HTML का कोड आपको दिखाई देगा। हेड में देखिए, अभी तक हेड में हमने सिर्फ देखा था कि टाइटल लगाते हैं, लेकिन टाइटल के अलावा मेटा टैग, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये एडिशनल कोड भी ऐड होता है। तो नोटपैड प्लस प्लस की खासियत ये है कि यहाँ पर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो इसको हाइड कर देता है। तो मेटा में देखो यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लगी हुई है और इसको भी आप हाइड कर सकते हैं।
यहाँ पर आप बॉडी बॉडी स्टार्ट हो रही है आपकी, ये आपकी बॉडी है, और बॉडी का जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बॉडी का कोड है, आपको यहाँ पर देखिए TD दिख रहा है, क्लियर है? TD TR इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा ये बड़ा कोड है इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये है वही जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है? सर ये सारा मिक्सअप करके बनाया ना सर, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस सब और चीज को एचटीएमएल। मिक्सअप, जब कोई चीज ऑनलाइन आती है ना, तो मतलब कोई चीज लाइव होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती हैं। जैसे मैं आपको अभी बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कि अगर आप M सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करेगा। C में आपने ये कोड पढ़ रहे होंगे, है ना? जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपको मैं बोलता हूँ एक बुक लिखिए, और आपको इंग्लिश में एक बुक लिखनी है, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, या आपको पोयम लिखना है, आपको पोयम नहीं आती है, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो पहले मैं ABCD सिखाऊंगा, ABCD सिखाने के बाद कैरेक्टर के बाद वर्ड बनाना सिखाऊंगा, वर्ड बनाने के बाद फिर आपको पैराग्राफ बनाना सिखाऊंगा, फिर एडिशनल ग्रामर सिखाया जाएगा, ग्रामर में एक एक हिस्सा सिखाया जाएगा, फिर आप इंग्लिश बोलने लगोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर आप एक पोयम बनाओगे जो लोगों को पसंद आएगी। लेकिन मैं दो लोगों को सिखाऊंगा, दो लोगों को सेम तरीके से एक साथ बैठा के सिखा रहा हूँ, फिर भी दोनों लोगों ने वर्ड सीखा, सेंटेंस सीखा, ग्रामर सीखा, दोनों ने प्रैक्टिस भी की। लेकिन जब मैं कोई ऐसे लिखने के लिए बोलूंगा तो फिर वो क्या करेंगे, दो लोग अलग अलग लिखेंगे, और एक का जो लिखा राइटिंग है वो काफी लोग पसंद करेंगे, और दूसरे की राइटिंग काफी लोग पसंद नहीं करेंगे। जैसे मूवीज बनती है, तो एक मूवी को सेम स्टोरी पे लिखी हुई सेम दो मूवी है, एक मूवी को लोग पसंद करते हैं और एक मूवी को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जो पेज बनता है कोई भी चीज, ये सब क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। दो लोगों को सेम चीज आती है, लेकिन जो कौन ज्यादा क्रिएटिव है, दूसरे को के माइंड को कौन जितना ज्यादा समझ रहा है कि लोगों को क्या चीजें पसंद आएगी, वो चीज उनको दिखाना है। तो उस तरीके से बनाना जो है खुद की क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। बाकी सिखाने का तो यही मेथड है, छोटे छोटे पार्ट्स को आपको सिखाते जाइए, बाद में इनको मिक्स करके आप कैसे क्रिएटिविटी के साथ आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। क्लियर है? तो यस सर। ये अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये वाला नोट कर लेना एक्सचेंज करके, और या फिर आप ये ओपन करके देखना, रोजगार कार्यालय दुर्ग और ई रोजगार लिखा होगा, इस पे क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि आपको इसको प्रैक्टिस करके देखना, आप काफी कुछ समझ में आएगा आपको। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अभी मीटिंग थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। मैं अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, आप लोग अभी कनेक्टेड ही रहो। बाकी इसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में।